हाईवे पर रुका भूतिया बरगद, भटकती आत्मा की आखिरी सवारी। हॉरर स्टोरी हिंदी। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाईवे के किनारे खड़े भूतिया बरगद नाम की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब आर्यन नाम का एक ट्रक ड्राइवर काली रात में सुनसान हाईवे पर रुका तो उसका सामना एक ऐसी भटकती आत्मा से हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिद्ध करती है कि कुछ रहस्य हमेशा अंधेरे में ही छुपे रहते हैं। क्या आप अंधेरे में इस बरगद वाली भटकती आत्मा का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? पूरा वीडियो देखें। अगर आप अकेले हैं तो लाइट जला लें। फायर कहानी के मुख्य आकर्षण, हाइलाइट्स ऑफ द स्टोरी। क्या आर्यन जिंदा बच पाएगा? बरगद के पेड़ से आती फिसफिसाहट अंतिम 2 मिनट आपको सोने नहीं देंगे। हाईवे के भूतिया बरगद का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द हाईवेज हॉन्टेड बनियान। कहानी यहाँ से शुरू होती है। आर्यन, एक युवा ट्रक ड्राइवर, रात के सुनसान नेशनल हाईवे 44 पर अपना ट्रक दौड़ा रहा था। यह एक काली रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। वो अक्सर अकेला सफर करता था, इसलिए उसे दहशत महसूस नहीं होती थी। तभी हाईवे के एक मोड़ पर उसके ट्रक की हेडलाइट्स एक विशाल डरावने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ हाईवे के बीचों बीच उगाया था, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोका हो। पेड़ इतना घना था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और वह रात के घोर सन्नाटे में एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। आर्यन को अचानक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने ब्रेक लगाए और ट्रक वहीं बरगद के पास रुक गया। जैसे ही ट्रक रुका, उसे अपने कानों में एक धीमी लगातार फिसफिसाहट सुनाई दी। आवाज हिंदी नहीं थी, बल्कि किसी पुरानी भूली हुई भाषा की तरह थी। आर्यन ने सोचा, यह मेरा वहम है, और उसने ट्रक को घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील जम गया। तभी बरगद की एक सबसे मोटी जड़ के पास आर्यन ने एक भटकती आत्मा को देखा। यह एक महिला की अस्पष्ट परछाई थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उस आकृति की आंखें इतनी काली थीं कि वे अंधेरे को भी सोख रही थीं। उस भटकती आत्मा ने धीरे से हाथ उठाया और आर्यन को इशारा किया, जैसे उसे ट्रक में बैठने के लिए कह रही हो। आर्यन का गला सूख गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपने डैशबोर्ड पर रखे हनुमान चालीसा को पकड़ लिया। अचानक हेडफोन में वही फिसफिसाहट अब तेज हो गई और एक स्पष्ट आवाज आई, सवारी ले चल मुझे मेरी मंजिल तक। आर्यन समझ गया कि यह कोई साधारण भूत नहीं है, यह एक रास्ते पर फंसी हुई आत्मा है। उसने हिम्मत की और बोला, तुम्हारी मंजिल कहाँ है? परछाई ने बरगद के तने की तरफ इशारा किया। तने पर पुरानी सूखी छाल में एक गहरा काला छेद था। आर्यन ने किसी तरह चाबी घुमाकर ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन सिर्फ खुरखुराहट की आवाज निकाल रहा था। तभी भटकती आत्मा तेजी से ट्रक के शीशे के सामने आ गई। उसकी आंखें आर्यन की आंखों में गड़ी थीं। आर्यन को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ट्रक से बाहर खींच रही है। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज दब गई। अचानक आर्यन की नजर ट्रक के साइड मिरर पर पड़ी। मिरर में उसे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, लेकिन अंधेरे के अंदर एक बूढ़े सूखे चेहरे की झलक दिखी, जिसकी आंखें खुली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति फुसफुसाया, तुम्हारी मंजिल इस पेड़ के नीचे है। आर्यन को एहसास हुआ कि वह सिर्फ आत्मा को ही नहीं, बल्कि उस पेड़ की जड़ में फंसे किसी और भयानक चीज को देख रहा है। वह आतंक में चिल्लाया और पूरी ताकत से हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज इतनी तेज थी कि वह जंगल में गूंज उठी। बरगद के पत्तों में जोरदार सरसराहट हुई और भटकती आत्मा अचानक हवा में घुल गई। ट्रक का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। आर्यन ने तेजी से यू टर्न लिया और उल्टी दिशा में भागा। आज भी आर्यन उस हाईवे से नहीं गुजरता। वह जानता है कि बरगद का पेड़ अभी भी वहाँ है और वह भटकती आत्मा आज भी किसी अकेली सवारी का इंतजार कर रही है। एक ऐसी सवारी जिसकी मंजिल उस पुराने पेड़ की जड़ के नीचे खत्म होती है। बेल हर शुक्रवार नई डरावनी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। तारांकन जुड़े